सोनीपत के राय स्थित ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी लगातार सुर्खियों में है। हमास और फिलिस्तीन के खिलाफ जिस तरह से कैंडल मार्च है वो किए जा रहे हैं, उनका समर्थन है वो किया जा रहा है, उसको लेकर महिला आयोग ने है संज्ञान लिया। इस वक्त हमारे साथ महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया जी मौजूद है। मैम, आज आपने जिंदल यूनिवर्सिटी का दौरा है वो किया है, आपको वहाँ पर जो छात्राएँ हैं वहाँ आपकी बातचीत है वो हुई है, वीसी से आपकी कोई बातचीत हुई है? क्या आरोप है वो छात्राएँ हैं वो लगा रही हैं, वीसी क्या बचाव है यूनिवर्सिटी क्या कर रहे हैं? देखिए, आज का सोनीपत दौरा बहुत दुखद मुझे लगा, शर्मनाक लगा। मेरे ट्विटर हैंडल पे बहुत सारे टैग हुए 1 नवंबर ऑनवर्ड्स, जिसमें मुझसे मदद मांगी गई और मुझे टैग किया गया एक दो विषयों पर। जब मैंने उनको स्टडी किया तो उसमें ये देखा कि यहाँ के एक दो क्लासेस के बच्चे, थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट्स और पर्टिकुलर सी और डी सेक्शन के बच्चों ने इस बात को उठाया कि हमारे क्लास में समीना दिलवई एक प्रोफेसर है जो कि हमारे को एक ऐप के लिए कह रही हैं कि इस ऐप को खोलो, उसे देखो, और वो डेटिंग ऐप है और बहुत से लड़के और लड़कियां अनकंफर्टेबल थे और इस ऐप को ना खोलना चाहने की वजह से और बोलने की वजह से हमारे तक ये बात पहुंची। और उसमें ये भी बॉडी शेमिंग की बातें की उस प्रोफेसर ने ये स्टडी के बीच बहाने से ये बोला कि आप गे और इस तरह की बातें कि आप इमेजिन करिए कि अगर आप ये हैं तो क्या रिएक्शन पब्लिक का होगा। और ये मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी सब्जेक्ट में है। जेंडर स्टडी करवाती हैं वो, जेंडर उनका सब्जेक्ट है। उस जेंडर सब्जेक्ट में इस तरह की कहीं पर स्टडी होती है? हम लोग भी थोड़ा बहुत तो पढ़े हैं, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो इस तरह का नहीं आया। आज ये क्यों आ रहा है? और इतना अगर बोल्ड करा भी रहे हैं तो पर्टिकुलर किसी की ऐप खोल कर उसको उसकी डिग्निटी को हर्ट करके, उसकी प्रिवेसी को ख़राब करके, राइट टू प्रिवेसी के एक्ट का वायलेशन करके कैसे कर सकती हैं वो? मैम, जिस तरह से एक बड़ा आरोप है वो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया कि बॉम्बिंग्स की बात कर रही है, सुसाइड बॉम्बर बनाने की बात है यूनिवर्सिटी में वो की जा रही है। क्या कोई सबूत है वो आपको एक्स जो आजकल ट्वीट एक्स हो गया है उस पर मिले हैं? कोई आपको कोई वीडियो है वो सामने आई इसकी? एक प्रोफेसर का नाम हमें सामने आया जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। कुछ 2-2.5 महीने पूर्व ये प्रोफेसर यहाँ पर एक लेक्चर के लिए आए थे और उन्होंने इंटरनेशनल स्टडी सब्जेक्ट के दौरान फ़िलिस्तीन, हमास, ये सारी बातें की और दूसरे कंट्रीज़ की बातें की। उन बातों के दौरान उन्होंने इंडियन आर्मी को शेम किया, उन्होंने इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़ बच्चों को बात की। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुसाइड बॉम्ब के ऊपर विषय पर बात की। क्या वो हमारे करिकुलम में आता है? क्या हम बच्चों को सुसाइड बॉम्ब की शिक्षा देने के लिए प्रोफेसर हैं या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं? इस विषय को वाइस चांसलर को सोचना होगा कि वो जब आए थे उन्होंने क्या बताया और इस तरह की भाषा क्यों बोली। और उसके अतिरिक्त जो समीना दिलवई प्रोफेसर हैं वो इस ऐप के लिए बच्चों को ओपन करने के लिए क्यों की? अलग अलग बच्चों से बात करने पर ये मालूम हुआ, मैं लाइव बच्चों से अभी बात करके आई हूँ, बच्चों ने बताया कि इस विषय को उन्होंने उठाया, लेकिन जब हम सब ने विरोध किया, बहुत सारे बच्चों ने, तो 5-7 मिनट में इसको वाइंड अप कर दिया। लेकिन वो तब तक नहीं मानी और उसके बाद दूसरे सेक्शन में जाके इस विषय को उठाया। उस सेक्शन में भी 1-2 लोगों ने जर्नल इस बात को लिया, लेकिन बहुत सारों ने विरोध किया। तो ऐसे आप किसी की प्राइवेसी नहीं खोल सकते। आप, मेरी कोई ऐप है जिसमें मेरी पर्सनल बातें हैं जिसको मैं हिडन रखना चाहती हूँ, इसीलिए तो ऐप में हिडन और ये सारी बातें बनी हैं। उसको आप पब्लिकली ओपन कर रही हैं। उस डेटिंग ऐप को जब आप खोलते हैं तो उसमें जितने लोग जुड़े हैं वो सारे आ जाते हैं, तो आपकी और मेरी प्राइवेसी हर्ट होती है। राइट टू प्राइवेसी के एक्ट के तहत ये गलत है। तो इन चीज़ों को सब वाइस चांसलर को सोचना होगा। हमने उनको इस विषयों पे बारे में बताया, लेकिन उन्होंने जो मुझे कहा कि मुझे इन सब के बारे में नहीं पता, मेरे यूनिवर्सिटी में कैंडल मार्च हुई, उसमें ये सब बातें की गई, कश्मीर फाइल्स टाइप की कॉपी की गई। एक लड़की उसमें है, ये हमारे ट्विटर पे है, आप देखिए, वो सबूत है और इससे ज़्यादा सबूत क्या चाहिए?
मैम हमास फिलिस्तीन की बात है, वो आप कह रहे हो कि हमास का समर्थन है, फिलिस्तीन का समर्थन है, वो भी करें ट्विटर पे। अभी अभी भारत सरकार ने एक रसद है वो भेजी है फिलिस्तीन की मदद के लिए। क्या इस तरह के जो प्रोपगंडा है या फिर हम न्यूज़ की बात करें वो चल रहा है? आप उस ट्विटर को सुनेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि भारत के विरोध की बात की गई है कि हमास में जो हुआ उस सब में भारत का हाथ, फलाना ढिंका, ये सब बातें आप उसको स्टडी करिए। मैम अभी कोई शिकायत है वो आप डीजी या हरियाणा सरकार को है वो भेजने जा रहे हो, या फिर कोई मुकदमा है वो दर्ज किया जाएगा? हम बहुत जल्द समीना को सम्मन करेंगे, बुलाएंगे। आज पता लगा उनके परिवार में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए हमने आज सम्मन नहीं किया, बट हम दिवाली बाद तुरंत सम्मन करेंगे, उनको बुलाएंगे। और ये जो बॉम्ब, सुसाइड बॉम्ब्स की बातें हैं, इनके ऊपर डीजी को पत्रक करेंगे। इस विषय पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पर्सनल भेंट करूंगी कि हमारे हरियाणा राज्य में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के विषय चल रहे हैं, उनके ऊपर मैम लेकिन देश विरोधी की बातें हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही है, लेकिन दिवाली तक का वेट क्यों किया जा रहा है महिला आयोग द्वारा? क्या दिवाली से पहले भी उनको सम्मान है? उनके परिवार में किसी को प्रॉब्लम है, कोई सीरियस है, इसलिए दिवाली की वेट नहीं कर रहे हैं। उनके परिवार में किसी को प्रॉब्लम है, समीना जी आ नहीं पाएंगी। क्या मैम जिस तरह से इंडियन आर्मी को शेम किया गया है, इसके खिलाफ कोई मुकदमा है वो दर्ज करवाया जाएगा? क्या कोई एलिगेशन है वो? मेरे साथ मेरे दोनों एडवोकेट हैं, जो भी लीगल कार्रवाई बनती है, जिसको भी हमने ये लिखित में भेजना है हम भेजेंगे। देखिए महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया जी हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने कहा कि जिंदल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और वाइस चांसलर के साथ साथ जिंदल यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी डीजी, हरियाणा पुलिस और मुख्यमंत्री से बातचीत है वो की जाएगी। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।